अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना मरीजों की गिनती 53,577 हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेज में दोबारा कमी आ गई है। खलीज टाइम्स के मुताबिक वजारत सेहत की आज की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 532 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की मजमूई गिनती 53,577 हो गई है, जबकि जेरे इलाज अफराद की गिनती 9,579 के लगभग है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,288 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इसी तरह अब तक मुमलिकत में कोरोना के 43,570 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। मुमलिकत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की हलाकत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल गिनती 328 हो गई है। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान कोरोना के मजीद 44,000 टेस्ट लिए गए। अब तक मजमूई तौर पर 37 लाख से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों और पेशों से है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की बगैर ड्राइवर के गाड़ियां रोड पर लाने की तैयारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलसल तीसरी मरतबा सालाना खुद कार गाड़ियों के लिए किए जाने वाले सर्वे में टॉप 10 मुमालिक में रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस साल 8वां नंबर हासिल किया है, जो पिछले साल 10वां था। ऑटोनोमस व्हीकल रेजिडेंस इंडेक्स के मुताबिक खुद कार गाड़ियां चलाने के लिए तैयारियों के हिसाब से 30 मुमालिक रजिस्टर हुए, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात की 8वीं पोजीशन है। खुद कार गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने के हवाले से मुमालिक की तैयारियों के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन सा मुल्क बगैर ड्राइवर के गाड़ियां चलाने के लिए इनकलाबी इकदामात उठा रहा है। बगैर ड्राइवर के गाड़ियां चलाने की तैयारियों के हिसाब से मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरतानिया, डेनमार्क को पीछे छोड़ दिया है, जबकि हॉलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन और साउथ कोरिया इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात से आगे है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल डेटा की रफ्तार, हुकूमत की मजमूई तैयारी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तारी से तरक्की की है, जिसकी वजह से बगैर ड्राइवर गाड़ियां चलाने के लिए इंतजामात में मुत्तहिदा अरब अमारात की पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई सियाहों के लिए खुल गया। PIA समेत 13 बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने परवाजें शुरू कर दी। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर अमारात में लगाए गए लॉकडाउन को SOPs के साथ खत्म कर दिया गया है और अमारात को 7 जुलाई से सियाहों के लिए खोल दिया है। दुबई को सियाहों के लिए खोलते ही 13 बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने दुबई के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं। दुबई के लिए परवाजों का आगाज करने वाली 13 बैनुल अक़वामी एयरलाइंस के नाम ये हैं: एयर ब्लू, एयर फ्रांस, सीबू पैसिफिक, मिस्र एयर, इथोपियन एयरलाइन, गल्फ एयर, KLM, लुफ्थांसा, मेहमान एयर, मिडिल ईस्ट एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, फिलिपीन एयरलाइन और रॉयल एयरलाइन। सियाहों के इस्तकबाल के साथ साथ कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए सख्त कवायद और ज़वाबित का निफाज किया गया है, जिन पर सियाहों और अमले को सख्ती से अमल करना होगा। इमिग्रेशन काउंटर पर हिफाजती प्लेक्स ग्लास, थर्मल और टेम्परेचर स्क्रीनिंग, सियाहों और अमले को समाजी फासला बरकरार रखने के लिए निशानात और जरासीमों से पाक करने आलमी मियार को अपनाया गया है। मुसाफिरों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी होगा। मुसाफिरों के लिए हिदायत है, जिस एयरलाइन के साथ वो सफर कर रहे हैं इससे रवानगी और आमद के टर्मिनल के बारे में मालूमात हासिल करें। मुसाफिरों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो रवानगी से तकरीबन 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें। मदरजा बाला हिदायत पर अमल न करने वाले मुसाफिर या सियाह को टर्मिनल की इमारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
दुबई सोने की कीमत में इंतहाई इजाफा। अब इस खबर की तफसील। दुबई में सोने की कीमत ऊंची सतह तक पहुंच चुकी है और 1 ग्राम सोने की कीमत 216 दिरहम हो गई है। सोने की कीमत 2011 के बाद पहली बार इतनी ऊंचाई तक पहुंची है, जो 215 दिरहम फी ग्राम थी। 2018 में सोने पर नया टैक्स लागू किया गया था। याद रहे कि 2018 में 1 ग्राम की कीमत 148 दिरहम थी, तो वैल्यू एडेड टैक्स 7 दिरहम था। अब जबकि सोने की कीमत में इजाफा हुआ है तो टैक्स भी बढ़कर 1 ग्राम 10 दिरहम हो गया है। कीमत में इजाफा एक तरफ, लेकिन सोने की खरीदो फरोख्त में पिछले 6 महीने से कमी वाक़ हुई है और हालिया इजाफा इसमें मजीद कमी ला सकता है। इस हफ्ते के शुरू से ही बैनुल अक़वामी मंडी में सोने की कीमत में इजाफा हुआ और 1 औंस $1,800 फरोख्त किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।